तुम्हें पता है तुम इद्दत में हो? ऊपर रुको, नाश्ता भिजवाती हूँ। अफान भी नहीं। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं विवाह हूँ। हेलो फ्रेंड, आयमा को शहरयार से मोहब्बत थी ही नहीं। इसकी मौत के बाद जहां पूरे घर में सोगवारी फैल चुकी थी, वहीं पर आयमा और दुर्दाना बेगम की सेहत पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। अभी शोहर को मरे हुए कुछ घंटे भी नहीं गुजरे थे, इसने अफान को ऐनी से दूर करके अपने कब्जे में करने का सोच लिया था। फाखरा बेगम को तो एक चुप ही लग गई थी और उन्होंने खुद को कमरे तक ही महदूद कर लिया था। अहमल भी जा चुकी थी, सिर्फ ऐनी ही थी जो अफान के साथ फाखरा बेगम को भी संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दुर्दाना बेगम को अब ऐनी का वजूद भी खटकने लगा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी बाजी के दिमाग में ये बात डालें कि ये सब कुछ इन दोनों मनहूस बहनों के इस घर में आने के बाद हुआ, ताकि एक आखिरी कांटा भी इस घर से निकल जाए और आयमा की शादी अफान से हो जाए तो वो पूरे घर पर राज कर सके। आयमा को शहरयार की मौत का कोई दुख तो है नहीं, इसलिए वो अपनी बेवगी को भी ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेगी और आज़ादाना अफान के सामने जाएगी तो ऐनी उसे समझाने की कोशिश करेगी कि अभी वो इद्दत में है, इसलिए उसे अफान के सामने नहीं जाना चाहिए। लेकिन आयमा ऐनी के मना करने के बावजूद अफान के सामने जाएगी और जब ये बात फाखरा बेगम को मालूम होगी तो उन्हें बहुत दुख होगा कि इनके जवान बेटे की मौत का इसे ज़रा भी दुख नहीं था। उन्हें समझ आने लगेगा कि आयमा और दुर्दाना बेगम को सिर्फ अपनी परवाह थी, उन्हें अपनी बहन और भांजी से ये उम्मीद नहीं थी। और इस बात का इजहार वो दुर्दाना बेगम से भी करेगी तो दुर्दाना बेगम आयमा को समझाएंगी कि अगर उसे शहरयार की बाकी दौलत भी चाहिए तो उसे बाजी का दिल जीतना होगा। लेकिन आयमा अपनी माँ से उलझ पड़ेगी कि उससे ये इद्दत नहीं गुजारी जा सकती, वो इस तरह कमरे में बंद होकर नहीं रहना चाहती, इसे इन सब चीज़ों से घुटन होती है, इसलिए वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन दुर्दाना बेगम इसे मजबूर करेगी कि इसे जैसे तैसे भी करके ये इद्दत के दिन पूरे करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फाखरा बेगम शहरयार की बाकी दौलत भी अहमल को दे देंगी। तो आयमा को अपनी माँ की बात समझ तो आ जाएगी, लेकिन वो सिर्फ खाला के सामने ही एहतियात करेगी। दूसरी तरफ फरी अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी थी। ऊपर से जब वो अपनी खाला और आयमा के तमाशे देखेगी तो इन्हें खरी खरी सुना देगी कि इन्हें शर्म नहीं आती ये सब तमाशे करते हुए। इन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि इसकी माँ की हालत ख़राब है। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी बेटी ही मजलूम नज़र आती है। शहरयार उसका भी भाई था, उन्हें भी अपने भाई की मौत का दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे से लड़ना ही शुरू कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।